हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। हम 4 फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम वीडियो। तो हम पहले पर्सोनिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। उसमें हम देखें तो ह्यूमन क्वालिटी को अनह्यूमन क्वालिटी से जोड़ना होता है कि उसकी बात की जाती है। हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो हमें सब समझ में आएगा। द लीव्स डांस्ड इन द ऑटम वाइंड। ऑटम वाइंड एक ऋतु है, शरद ऋतु हम उसे कहेंगे। उसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो शरद ऋतु की हवा में पत्ते नाचते हैं। तो नाचना ह्यूमन क्वालिटी है और शरद ऋतु अनह्यूमन क्वालिटी है। तो अनह्यूमन क्वालिटी को ह्यूमन क्वालिटी से जोड़ना होता है। गुजराती में इसका ट्रांसलेट करें तो पानखर पवन माँ पांदड़ा नृत्य करे छे। उसका मीनिंग ये होता है। तो बहुत ही सिंपल है कि ह्यूमन क्वालिटी होती है, उसको अनह्यूमन क्वालिटी से जोड़ना होता है। हम बात करेंगे दूसरी फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। तो उसमें हम बात करेंगे हाइपरबोल के बारे में। उसमें क्या होता है कि पॉसिबल नॉट इन रियल लाइफ। जो भी कोई सेंटेंस होता है कि हम बोलते हैं कि कुछ कहा गया होता है कि कुछ बोलते हैं, तो वो रियल लाइफ में मुमकिन होता नहीं है। ऐसी बात है। हम एग्जाम्पल देखेंगे। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ बॉडी। इसका मीनिंग, इसका ट्रांसलेट ये होता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। आई कुड ईट अ बॉडी, मैं बॉडी भी खा सकती हूँ, लेकिन ये पॉसिबल होता ही नहीं, कोई बॉडी नहीं खाता होता। तो हाइपरबोल में ये होता है कि रियल लाइफ में जो चीज़ होती ही नहीं है उसे इसमें दिखाया जाता है। हम बात करेंगे अब आयरनी के बारे में। टॉकिंग सरकास्टिकली, इसका मीनिंग क्या होता है कि कटाक्ष में बात करना। मीनिंग टोन बोलते हैं हम, टोन में बात करना। जैसे कि यू आर सो इंटेलिजेंट। कोई बच्चा होता है कि कोई बालक होता है, वो एग्ज़ाम में बहुत ही कम मार्क्स लाया है और कोई उसका फ्रेंड होता है, वो टोन में बात करता है कि वाह तुम तो बहुत ही अच्छे मार्क्स लाए हो। तो उससे कहते हैं यू आर सो इंटेलिजेंट। टोन में बात करना, इसका मतलब आयरनी होता है, उसे हम आयरनी कहेंगे। अब बात करेंगे हम सिंबल के बारे में। ये बहुत ही सिंपल चीज़ होती है। कोई वर्ड्स होता है, उसका कोई सिंबल होता है। हम ब्लैक को डेथ, ब्लैक डे हम मनाते हैं तो उससे हम डेथ कहेंगे। रोज़ को ब्यूटी हम कहेंगे। रेड होता है, रेड कलर्स होता है, वैलेंटाइन होता है, उससे हम रेडिक्स के नाम से भी जानते हैं, उससे हम लव कहेंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिससे हम उसके सिंबल से जान सकते हैं। ऐसे ही सिंपल को हम सिंबल कहेंगे, सिंबल फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों। आज हम बात करेंगे सिमिली और मेटाफोर के बारे में। व्हाट इज़ द डिफरेंट ऑफ सिमिली एंड मेटाफोर। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। हम गुजराती में या हिंदी में इसको अलंकार बोलेंगे। सिमिली एक लैटिन वर्ड है और मेटाफोर एक ग्रीक वर्ड है। सिमिली को हम उपमा अलंकार कहेंगे और मेटाफोर स्पीच को हम रूपक अलंकार कहेंगे। और इसमें क्या डिफरेंस है हम ये जानेंगे और इसके साथ में ही चर्चा होती है, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो हम बात करेंगे आगे। तो सिमिली में क्या होता है कि इसमें लाइक एंड एज वर्ड्स का यूज़ होता है। वो किसी और के साथ कंपैरिजन इसकी की जाती है। हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो हमें सब समझ में आएगा। माई मॉम डैड आर एंजल्स लाइक गॉड। इसका मतलब ये है कि मेरे माँ बाप है, मेरे माता पिता है, वो एंजल्स भगवान जैसे
है। तो इसकी कंपैरिजन होती है मॉम डैड की, भगवान के साथ कंपैरिजन करी है। और मेटाफोर में क्या होता है कि मेटाफोर में लाइक एंड एज वर्ड है, उसका यूज़ नहीं होता, ये ग्रीक वर्ड है। इसका हम एग्जांपल देखेंगे। तो माय मॉम डैड इज़ गॉड, इसका डायरेक्ट गॉड का स्वरूप दिया जाता है। माय मॉम डैड इज़ गॉड, मेरे मम्मी पापा भगवान है। इसकी कंपैरिजन नहीं की है, डायरेक्ट बोला गया है कि मेरे माँ बाप भगवान हैं, कंपैरिजन नहीं होती। हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, जो हंसना होता है वो हमारी बेस्ट दवाई है। तो यही रीज़न, यही डिफरेंस होता है सिमिली और मेटाफोर के बारे में। हम बात करेंगे एलिट्रेशन के बारे में, जो एक फिगर ऑफ स्पीच है। एलिट्रेशन एक लैटिन वर्ड है जिसमें कोई प्रोज या पोएट्री होती है, और उसमें क्या होता है कि सेम जो अक्षर होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो रिपीट होते हैं। तो हम पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो एलिट्रेशन इज़ हैविंग द सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, जो वर्ड होता है, जो शब्द होता है, उसकी शुरुआत में जो पहला अक्षर होता है, पहला वर्ड होता है, उसका रिपीट होना, उसे हम एलिट्रेशन कहेंगे। हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे जिससे आपको समझ आएगा। तो एग्जाम्पल है, ब्लैक बग बीट अ बिग ब्लैक बियर, जिसमें बी, ब्लैक, बग, बी, बीट बी, बिग बी, ब्लैक बी, बियर बी। इसमें सेम टू सेम जगह पे सेम साउंड रिपीट होता है, इससे हम एलिट्रेशन कहेंगे। एलिट्रेशन में दो पार्ट होते हैं, एक कॉन्सोनेंट जिसे हम व्यंजन कहेंगे, और एसोनेंस जिसे हम जो स्वर कहते हैं। और अंग्रेजी भाषा में इसके 5 स्वर हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इससे बचा का सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो उसमें ज़्यादा तफावत नहीं है। कॉन्सोनेंट में ये होता है कि जो व्यंजन होता है उसका साउंड रिपीट होता है, और एसोनेंट में जो स्वर्ग होता है उसका साउंड रिपीट होता है। मीन्स वोवेल जो होती है उसका साउंड रिपीट होता है। जो एस.टी. कोलरिज है, जो उसकी एक पोएट्री है राइम ऑफ द एशियंट मैरिनर, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें पूरी पोएट्री एलिट्रेशन में भी है। और इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। एलिट्रेशन में सब बस इतना ही होता है कि सेम साउंड रिपीट होता है। उसके 2 पार्ट यही हैं। तो आज की वीडियो तो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिए, और थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही।